ऐसे 40 मार्क्स का सवाल आएगा। इंट्रो लिख दिया इतना सा। उसके बाद इन्होंने जो है पॉइंट से इन्होंने बॉडी बनाना स्टार्ट किया। मतलब इसका दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी सिविल सर्विसेज की मेंस की आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे, मीन्स आपको इंट्रो कैसे लिखना है, आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ अलग अलग नंबर के यहाँ पे सवाल आते हैं, तो कैसे आपको अलग अलग नंबर, जैसे 20 नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा, 32 नंबर का, तो कैसे अलग अलग शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, इस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर के सवाल कैसे आ रहे हैं और कैसे आपको लिखना है वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि प्रैक्टिकली आपको दिमाग में यह सेट हो जाए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ऑलरेडी आपको जैसा कि मालूम है कि आपका सिलेबस जो है ऑलरेडी आपने प्री जो है क्वालिफाई कर लिया है। अब मेंस में आ रहे हैं, तो 6 पेपर है मेंस में, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मेंस के राइटिंग वाले पोर्शन से ले आने हैं। पहला पेपर 1 जो है उसमें आपको पास करना है, और इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के सवाल आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज लिटरेचर है। आपने शायद खोटा लिया होगा, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी कुछ भी लिया होगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या लिया है। उसके बाद पेपर 3 है। पेपर 3 जो है वो एसएसटी का है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें 50-50% पूछे जाएंगे। 100 जो मार्क्स हैं वो हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे। उसके बाद पेपर 4 में आपकी पॉलिटी है, पेपर 5 में इकोनॉमिक्स है, पेपर 6 में साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कितने कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 40 मार्क्स का सवाल आएगा, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो इसमें आपको 40 मार्क्स के सवाल देखने को मिलते हैं। तो 40 मार्क्स से जब सवाल आएंगे तो आपको कितने वर्ड में लिखना है, तो 600 to 700। 600 स्टैंडर्ड है। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा उतना मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं है, मतलब कि वो जो सवाल है उसमें उतना लिखा ही नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में आप उसको 550 से 600 तक आप उसको कवर कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि उसमें आपको कैसे चार्ट बनाना है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इतना आप लिमिट रखिए। 600 जो है वो स्टैंडर्ड है। 600 से 700 भी जा सकते हैं यदि आपके कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उस मतलब कि टॉपिक के बारे में, तो उसमें आपकी कलम रुकती भी नहीं है और फ्लो बना रहता है, तो जल्दी लिखते हैं आप, तो उसमें आप 700 तक भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि आपके 32 मार्क्स के सवाल आते हैं जो कि आपको साइंस में आते हैं, ठीक है, साइंस, तो साइंस में आपको इसमें 500, इसमें लिखा ही रहता है 500, तो आपको 500 मैक्सिमम यहाँ पे वर्ड लिखने हैं, ठीक है। 500 के आसपास लिखिए तो आपके मार्क्स यहाँ पे सही मिलेंगे। उसके बाद जो है 20 मार्क्स के भी सवाल आते हैं। 20 मार्क्स के जो सवाल आएंगे आपको, वो आपको किस प्रकार से आते हैं, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ दिया क और ख, मतलब 2 सवाल इसी में ले लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न 2 में लिख लिया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग में नोट्स बनाइए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो अगला दे दिया, इसमें देख दिया कि बताइए ग्लोबलाइजेशन में आप जो है नोट्स बनाइए। तो इस प्रकार से जो 2 नंबर था इसमें था तो 40 नंबर, लेकिन 20 मार्क्स इसमें दे दिया और 20 मार्क्स इसमें दे दिया। तो इस प्रकार के सवाल यदि 20-20 मार्क्स के आ रहे हैं, 20 सवाल 20 मार्क्स से आ रहे हैं, तो इसमें आपको 450 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 450 वर्ड आपका स्टैंडर्ड हो गया। 500 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन 450 से 450 के बीच रखिएगा। उसके बाद 15 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें आपको 400 जो है यहाँ पे वर्ड में लिखना है। उसके बाद 5 मार्क्स के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आपको 150 शब्दों में समेटना है, ठीक है। हो सकता है कि 150 से कम भी हो जाए, हो सकता है 100 शब्दों में भी हो सकता है 200 तक भी चला जाए, ठीक है। तो वो प्रश्न पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये ग्रामर वाला सवाल आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो समझ आएगा। जैसे देखिए ये है हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश में आपको 3 घंटे मिलेंगे, मतलब कि आपको जो इसमें आपको टोटल कितना है, तो टोटल आपको फुल मार्क्स जो है वो 100 है, ठीक है। जिसमें आपको क्या देखिए 100 में आपको हिंदी मार्क के कुल 50 मिलेंगे और 50 जो है वो इंग्लिश के मिलेंगे, मतलब 50 प्रश्न 50 मार्क्स के हिंदी के और 50 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के सवाल मिलेंगे। तो आपको पहला प्रश्न जो मिलेगा हिंदी का, वो आपको एक निबंध लिखने का मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी एक पे आपको लिखना पड़ेगा और आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। तो इस पे ऑलरेडी हमने बात कर लिया था कि 15 मार्क्स के, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखिए ध्यान से, कि 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको 400 वर्ड यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 400 वर्ड, देखिए यहाँ पे 400 वर्ड जो है
वो लिख ही दिया, तो 400 वर्ड में आपको लिखना है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न में ये लिखा नहीं रहेगा कि इतने शब्दों में लिखिए, ये लिखा हुआ है, बाकी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना हमने समझा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 जो है वो ग्रामर का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको सवाल 3 रहेंगे, जिसमें आपको 5-5 नंबर का मिलेगा। इस पर हमने चर्चा कर लिया कितने वर्ड में लिखना है। इसके बाद प्रश्न 3 जो है वो आपको कितने सवाल मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको देख रहे हैं 2 सवाल मिल रहे हैं, जिसमें आपको 10-10 मार्क्स का मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो मुहावरा का अर्थ लिखना है, तो इसमें वर्ड में नहीं जाना आपको एक स्टैंडर्ड बना के चलना है कि आप इस मुहावरा का अर्थ लिख रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं, तो इसमें वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है। चलिए, कम से कम शब्दों में लिखेगा तो ये सही रहेगा इसमें। उसके बाद आपको ये क्या लिखना है, तो इसमें प्रस्तुत आवरण का जो है वो एक संक्षेपण बनाना है, तो संक्षेपण बना के लिखिएगा, तो इसको आपको छोटा करना है, ठीक है। इस पर आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे चलेंगे तो इंग्लिश में भी एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देखिए पहला सवाल जो है वो आपको क्या मिल रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं ऐसे मिल रहा है, 400 आपको वर्ड में लिखना है, तो सेम पैटर्न आपका हिंदी और इंग्लिश का सेम है, ठीक है। आगे चलेंगे पेपर 3 में। पेपर 2 मैंने यहाँ पे नहीं दिखा है, सेम तरीका है। पेपर 2 आपने क्या लिया है मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगा। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का हिस्ट्री रहेगा और 100 मार्क्स का ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या है कि आपको यहाँ पे मिलने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे हिस्ट्री के, 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे किसके, तो जियोग्राफी के, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लार्ज वाले, मतलब कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग टाइप के सवाल, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे 4 सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 4 सवाल में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 का आपको उत्तर देना है, 4 में से आपको सिर्फ 2 बनाना है, एक में मिलेगा 40, ठीक है, और 2 बनाइएगा तो आपको मिलेगा 80। तो 40 में आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 600 वर्ड में आपको इसको लिखना है। इसके बाद जो अगला पेपर है ज्योग्राफी है, बिल्कुल सेम पैटर्न में है, इसमें भी आपको 10 MCQ मिलेंगे, उसके बाद 4 सवाल मिलेंगे। उसके बाद आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। तो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 20 MCQs मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 MCQs में मिल गए 40, टोटल है 200 मार्क्स का, मतलब बचा कितना 160। तो 160 में आपको जो है 8 सवाल यहाँ पे दिया रहता है, जिसमें से सिर्फ आपको 4 बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑप्शन प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ पे जैसे सेक्शन बी है, ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से 8 सवाल, 8 में से आपको 4 बनाने हैं, एक एक सवाल के 40 वर्ड, 40 आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब 600 वर्ड में आपको लिखना है। उसके बाद अगला है हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में क्या है आपका, इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे 20 MCQs मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है अगला है एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेक्शन में मिलेगा, जैसे देखिए सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, इस प्रकार से सेक्शन 1 में आपको और करके देगा, सेक्शन 2 में भी और, मतलब इन दोनों में एक लिखना है, इन दोनों में एक लिखना है, इसी प्रकार से इन दोनों में एक लिखना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 5 सेक्शन मिलेंगे, मतलब 1 करके 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है, बात समझे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सेक्शन 2, तो 2 से आपको टोटल कितना हो गया, 4 सेक्शन टोटल, 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 और सेक्शन 5, मतलब टोटल 4 सेक्शन, मतलब आपको 4 क्वेश्चन इधर से हो गया, तो 4 का मतलब 160 नंबर और 40 नंबर इधर से मिल जाएगा, तो 200 नंबर खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग साइंस पे। हमारे पास अगला जो है वो जनरल साइंस का है, इसमें टेक्नोलॉजी के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है, टेक के सवाल आ सकते हैं, जो नया नया अभी जो इनोवेशन हो रहा है AI के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अब इसमें जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको 500 से 600 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 इसमें MCQs रहेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक आपको यहाँ पे सवाल मिलेंगे और टाइप से, ठीक है, जिसमें से आपको दोनों में से एक करना है, एक के मिलेंगे 32, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 32 जो है मार्क्स पे मिलेंगे। अब 32 मार्क्स में जैसा कि ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा कर लिया था कि आपको कितने वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि 500 से 600 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर आपका हो गया। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है कि आपको कैसे लिखना है ना। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले कोई भी सवाल आप जब लिखते हैं तो आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि बताइए कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है, ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट करना है आपको, इसमें क्रिटिकली जो है एनालिसिस करना है, इस प्रकार के कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है
ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, उसकी अलग जो है मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सवाल पूछा आपसे, तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रो लिखना है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, तो पहले तो आप ग्लोबलाइजेशन का एक इंट्रो दे दिए। इंट्रो आपका 2-3 लाइन में या 1-2 लाइन में हो जाएगा आपका। उसके बाद डिपेंड करता है, अब लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा भी इंट्रो हो सकता है। उसके बाद आपको बॉडी लिखना है। बॉडी का मतलब उसके बारे में अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, जो भी आपके पास फैक्ट होंगे, ठीक है, जो भी आपके पास फैक्ट्स होंगे वो आपको लिखना है। उसके बाद आपके नंबर 3 जो है वो डेटा को यहाँ पे लिखना है। डेटा का मतलब आपका कोई सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चलाई जा रही है क्या, सुप्रीम कोर्ट की कोई डिसीजन आ रही है क्या, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इसमें अमेंडमेंट हुए हैं क्या, कोई भी सवाल इस प्रकार से, मान लीजिए EWS के बारे में पूछा, ठीक है, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं क्या, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बॉडी के बाद लिखना है, ठीक है। मतलब आपने इंट्रो लिखा, फिर बॉडी लिखा, फिर आपको यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने डेटा उसका पुट किया। उसके बाद लास्ट में आपको जो है कंक्लूजन लिख देना है। मैं आपको जरा दिखाना चाहूँगा इस प्रकार के जो है अभी जो UPSC में लिखा गया था, मैं आपको यहाँ पे जरा दिखाना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो आदित्य श्रीवास्तव आपको मालूम है कि ये टॉप इन्होंने किया था, तो विजन IAS में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। खैर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए तो यहाँ पे इनके जो प्रश्न हैं, इसमें हालांकि 150 नंबर का ये सवाल UPSC पूछता है, मगर आप लोगों को लंबा लंबा पूछेगा, मगर तरीका वही है, आपको ज़्यादा मतलब कि वर्ड में लिखना है। देखिए इनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है। सवाल पूछा जाता है क्या हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हैंडराइटिंग देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा वर्ड में लिखेंगे तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छा आपका नहीं बनेगा। कोशिश करिए, यदि बन रहा है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मगर रीडेबल होना चाहिए अच्छे से। यदि रीड हो रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कर्सिव में ऐसा लिख दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सवाल जैसे प्रश्न जो है आंसर बनाया है। सबसे पहले प्रेशर ग्रुप के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चर्चा करें कि पर्यावरणीय जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, वो भारत में इन्वायरमेंटल जो पॉलिसीज हैं उसमें जो है सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कैसे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले प्रेशर ग्रुप के बारे में एक इंट्रो लिख दिया इतना सा। उसके बाद इन्होंने जो है पॉइंट से इन्होंने बॉडी बनाना स्टार्ट किया। मतलब आप बॉडी को पॉइंट से भी बना सकते हैं, पॉइंट्स बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें आपको ज़्यादा एक तो कॉपी भी भर जाएगा और देखने में भी टीचर को अच्छा लगेगा। आपको क्या होगा उससे कि ज़्यादा वर्ड भी नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका। बॉडी लिखा आपने। बॉडी के बाद आप कोशिश करेंगे कि कोई कंस्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट वगैरह हुआ है, या जैसे डेटा हमने बताया वो लिखिए। उसके बाद फाइनल में आप क्या करेंगे, फाइनल में आप इसमें कंक्लूजन जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे इन्होंने कंक्लूजन जोड़ दिया। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।